डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है a surface of revolution is formed। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है फॉर्म होती है व्हेन अ कर्व, जब किसी कर्व को इज रोटेटेड अबाउट अ लाइन। यानी जब हम किसी कर्व को किसी लाइन के अबाउट रोटेशन देते हैं तो फिर हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनती है। अब इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का हमने एरिया फाइंड करना होगा। तो हमारे पास दो तरह के हैं केसेस जिसमें सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब हमारे पास एक कर्व है, ये एक कर्व है। अब हम क्या करेंगे, इस कर्व को इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन देंगे। फर्ज कर लें ये जो रेड मार्कर है ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो ब्लैक मार्कर है ये कर्व है। अब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कैसे बनेगी, हम इसको रोटेशन देंगे इस एक्सिस के अबाउट। इस तरह रोटेशन देने से जो हमारे पास सरफेस आएगी उसको हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे। अब इसको जब रोटेशन देंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। ये इस तरह की हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। ये एक जो है 3D शेप बन जाएगी और ये इसकी जो सरफेस होगी उसको हम फाइंड करेंगे। उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो है S इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 2πy एंड ds। अब ये ds जो है वो पिछले लेक्चर में जो s हम फाइंड कर रहे थे उसका डिफरेंशियल है। तो अब ये इसको मैं मज़ीद आपको समझाता हूँ। ये फार्मूला होगा इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ एक सर्कल बनाता हूँ, ये एक सर्कल बन रहा है और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस और ये जो है हमारे पास ये इसका रेडियस y होगा। अब इस सर्कल का अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस जो कि आप जानते हैं वो बनेगा 2πy। तो अबाउट दी एक्स एक्सिस रोटेशन में आप सर्कल का ये सरकमफ्रेंस 2πy याद रखेंगे और ये 2πy ये आ रहा है फार्मूले में और साथ में ds आ रहा है। तो ds जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ds हमारे पास है उसकी वैल्यू 1 प्लस dy/dx होल का स्क्वायर और ये हो गया dx। तो अगर कोई हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो फिर हम यहाँ लिमिट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह
ये जो रोटेशन होगी अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन की हमने बात की है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस की अगर बात करें तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एक और डायग्राम बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक रोटेशन है। ये कर्व है हमारे पास, सॉरी, ये मेरे पास एक कर्व है और इसको मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रहा हूँ। अब ये देख लें, ये मेरे पास वाई एक्सिस, फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास ये कर्व है। अब मैं इस वाई एक्सिस के अबाउट इस तरह रोटेशन दूंगा। जो इस तरह रोटेशन देने से जो मुझे शेप मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये देख लें तो ये इस तरह की शेप मुझे मिलेगी जो कि एक 3D शेप होगी और इसमें रोटेशन जो है हमने अबाउट वाई एक्सिस की है। रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, और इसमें अगर मैं यहाँ एक सर्कल बनाऊँ, ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं हम, जो है ये एक सर्कल बना लिया हमने और इसका जो हमारे पास ये रेडियस होगा ये एक्स होगा और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा, सरकमफ्रेंस, वो हमारे पास होगा 2πx। तो इसका इस केस में जो हमारे पास इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2πx साथ में ds। ये ds असल में ये हम कर्व जो है उसकी लेंथ के हवाले से लेते हैं। तो ये हम आप यहाँ याद रखेंगे अबाउट दी वाई एक्सिस हमारे पास 2πx यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को याद रखना है, उससे ये फार्मूला आपको याद रहेगा। और सिमिलरली जो डी एस है हमारे पास वो होगा 2πx और डी एस की जो अगर वैल्यू पुट कर दें ये फार्मूला बन जाएगा 1 + dy/dx होल का स्क्वायर और ये dx हो गया। तो ये हमारे पास दो तरह की कर्व को रोटेशन देंगे। एक अबाउट एक्स एक्सिस के लिए ये फार्मूला होगा, अबाउट वाई एक्सिस के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट इसका कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये एग्जांपल नंबर वन में जो हमारे पास दी कर्व y = 4 - x² √-1 से लेकर और 1 तक इज़ एन आर्क ऑफ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये देख रहे हैं, और इसका ये 4 से पता चल रहा है रेडियस 2 होगा। तो सर्कल की ये आर्क है, ये आपको पता होगा, ये अपर हाफ हम लेते हैं जब अंडर रूट में हम यहाँ से y की वैल्यू लेंगे प्लस माइनस में आएगी तो प्लस वाली वैल्यू जो होती है वो अपर हाफ होती है। और साथ में हमें ये भी कहा गया कि -1 से 1 लेंगे। तो इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसका एरिया फाइंड करेंगे जो कि हमें ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय रोटेटिंग
rotating this curve about x एक्सिस, अगर हम उसको x एक्सिस के अबाउट रोटेशन देते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं हम। तो ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस, और ये -1 हो गया और ये हो जाएगा 1, और ये हमारे पास इसकी जो कर्व बनेगी, यानी कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस तरह। अब ये कर्व है, ये मैंने -1 से 1 तक लिया है। वैसे अगर लें तो ये सारी ये तकरीबन सेमी सर्कल बन जाएगा अगर मैं यहाँ तक x एक्सिस कर लूँ। अब इसको रोटेशन देनी है, हमने रोटेशन देनी है अबाउट दी x एक्सिस, ये बताया हुआ है। तो ये रोटेशन के बाद कोई इसकी शेप जो है कुछ इस तरह की हमारे पास आ जाएगी। ये शेप बुक में मज़ीद आप इसको देख लेंगे, एग्जैक्ट शेप इसकी जो बन रही है। ये हमारे पास शेप आ जाएगी इसकी इस तरह। ये ओपनिंग हो गई इसकी, और इस तरह की कर्व हमारे पास है। अब ये जो हमारे पास एक रिंग सा बनेगा, इसका जो एरिया होगा सरफेस का वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे हम पहले हमारे पास y है, y की वैल्यू हमारे पास 4 - x²। आप इसकी डिफ्रेंशिएशन ले लें, dy/dx। ये अंडर रूट के होते 1/2 √4 - x², और 4 - x² की दोबारा लेंगे तो ये -2x आ जाएगी। 2 यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा -x/4 - x²। तो ये dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि हम रोटेशन ले रहे हैं अबाउट दी x एक्सिस, तो अबाउट दी x एक्सिस के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2π y, और ये हो गया ds। तो ये हमें बताया हुआ है कि आपने -1 से 1 तक जाना है, तो ये लिमिट बन जाएगी -1 से 1, और ये हो जाएगा 2π y, और ds का आपको पता है ये हम लेंगे 1 + dy/dx होल का स्क्वायर, और ये dx हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, -1 to 1, और ये हो गया 2π y की वैल्यू हमने ये वाली ले लेंगे जो कि है √4 - x², और dy/dx की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x², इसका स्क्वायर लेना है, ओवर 4 - x², और ये हो गया dx। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें हमारे पास 2π इज़ ए कांस्टेंट, और ये हो गया -1 to 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 - x²। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2/4 - x²। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया, और ये हो गया dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास s = 4π -1 to 1, और ये dx आ गया। तो ये हो गया 4π, और यहाँ एक किस्म का 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी -1 to 1, ये हो गया 4π, और इसमें 1 पुट करेंगे फिर -1 लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 8π, इसका जो है आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बन रहा है, इसका जो एरिया होगा वो 8π होगा। तो ये अबाउट दी x एक्सिस वाला केस था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अबाउट दी y एक्सिस वाला केस होगा। एग्जांपल नंबर 2, इसमें दी
क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले। द आर्क ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला की आर्क है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हमने जो आर्क लेनी है वो लेनी है 1 1 2 2 4 इज़ रोटेटेड, इसको हमने रोटेशन देनी है अबाउट अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन देनी है। और इसमें भी हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिजल्टिंग, उसकी रोटेशन से हमारे पास जो सरफेस बनेगी उसका हमने एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो अब ये फर्ज कर लें 1 है, ये ओरिजिन हो गया, और 1 1 ये पॉइंट बनेगा 1 1 1 1 पॉइंट बन गया ये, और उस तरह 2 और ये हम ले लेते हैं तकरीबन 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 पॉइंट। और ये कर्व बनने की पैराबोला की आप देखते हैं कर्व इस तरह बनती है। अब हम इसकी रोटेशन लेंगे अबाउट दी वाई एक्सिस। तो रोटेशन लेने से हमारे पास जो ये डायग्राम हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। आप देख रहे हैं ये एक कप सा बन गया है रोटेशन जब हमने लिए, और ये इसकी जो सरफेस आएगी इस सरफेस को हमने फाइंड करना है। और क्योंकि अबाउट दी वाई एक्सिस रोटेशन ले रहे हैं तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला बनेगा s इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 पाई एक्स एंड डी एस। अबाउट दी वाई एक्सिस के लिए x आता है यहाँ, वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपने याद रखना है जो मैंने पहले आपको समझाया है। तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू है x का स्क्वायर, तो यहाँ से dy ओवर dx जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2x। तो अब ये फार्मूला है, और क्योंकि पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 1 से 2 4, तो आप 1 से 2 लिमिट ले लेंगे 1 से 2, और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई x, और डी एस जो है वो आपको पता है ये आपके पास होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड डी एक्स। तो अब आप इसमें 2 पाई इज़ ए कांस्टेंट, और इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये x ले लिया मैंने, और ये हो गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये जो है ये हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड डी एक्स। तो अब आप ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई और 1 to 2 1 प्लस 4x स्क्वायर पावर 1/2 ले लेता हूँ, और ये हो गया x और dx। अब ये देखें 4x स्क्वायर की जब आप डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो वो बनती है 8x, तो यहाँ 8 होना चाहिए था, 8 मैंने यहाँ ले लिया और 8 से डिवाइड भी कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 4, और इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये बनेगी 1 प्लस 4x स्क्वायर 1/2 में ऐड करें तो ये बन जाएगा 3/2, 3/2 डिवाइड कर दें और ये लिमिट ले लेंगे 1 से 2। तो अब ये लिमिट पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये आपने करना है खुद। मैं ज़रा ये वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आप इसको निकाल लेंगे आंसर को। -5 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आएगा। और ये होगा इसकी जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है इसका एरिया ये होगा। तो दो एग्जांपल मैंने आपको करवा दी हैं, तो एक अबाउट दी एक्स एक्सिस के लिए, एक अबाउट दी वाई एक्सिस के लिए। तो आपने इस तरह करना है कि इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।